हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रांसफार्मर सेफ्टी डिवाइस विद आर्डिनो प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। ये प्रोजेक्ट मैं बहुत बार सेल कर चुका हूँ ऑनलाइन। ये प्रोजेक्ट अबाउट 20 सेल हो चुका है, लेकिन बहुत लोग का कमेंट था कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें वर्किंग उतना डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इस वीडियो में इसका वर्किंग पूरा डीपली एक्सप्लेन किया हूँ और इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसको पूरा देखना है तो वीडियो में पूरे बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे ये वाले प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज़ किए हैं। हम लोग 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसका रेटिंग है 750 मिली एम्पेयर 12 वोल्ट। इसके लिए फ्रेंड हम 9 वोल्ट का बैटरी का यूज़ करेंगे। फ्रेंड सेंसर सर्किट को चलाने के लिए काम करेगा। एक रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ किए गए हैं, जिसमें हम लोग 4 डायोड, एक आईसी रेगुलेटर और 2 स्क्रू टर्मिनल का यूज़ करके बनाए हैं। ये क्या करेगा फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर से आने वाले आउटपुट सप्लाई एसी को 12 वोल्ट डीसी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ये 12 वोल्ट डीसी लोड सर्किट को प्रोवाइड किया जाएगा। आर्डिनो यूनो R3 यूज़ किए गए हैं। ये क्या करेगा, पूरे का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा कि कौन सा लोड ऑन है और कितना करंट फ्लो हो रहा है और किस टाइम लोड को ट्रिप करना है। तो सबका डाटा इसमें स्टोर रहेगा। ये डाटा हम लोग को लोड सर्किट के थ्रू प्रोवाइड होगा और इसमें सेंसर सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए भी इंडिकेशन आर्डिनो सर्किट देगा। और इसको कोडिंग करने के लिए हम लोग एक कनेक्टर यूज़ किए गए हैं, जिसमें आप इसका कोडिंग को इंटरचेंज या चेंज कर सकते हो। आपको एलसीडी दिख रहा होगा। एलसीडी क्या करेगा, जितना भी करंट है उसका रेटिंग को अपने एलसीडी पे डिस्प्ले करेगा फ्रेंड। तो इस तरह यहाँ पे एक एलसीडी हम लोग सेंसर सर्किट देखने को मिलता है। सेंसर सर्किट क्या करता है, जब जो लोड है वो ट्रांसफार्मर का करंट रेटिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है तो क्या करेगा, जो आर्डिनो है हम लोग के टाइमर सर्किट को इंडिकेट करता है कि जो लास्ट वाला एलईडी को जितना टाइमिंग सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑफ कर दे। बाद हम लोग एक लोड सर्किट का यूज़ किए गए हैं। लोड सर्किट में आपको 4 रिले दिया हुआ है। रिले का हम इसलिए यूज़ किए गए हैं कि रिले के थ्रू जितना भी सप्लाई है आर्डिनो के पास जाता है। यदि हम लोग रिले यूज़ नहीं किए तो आर्डिनो डैमेज होने का चांस रहता है, इसलिए हम लोग सबके लिए सेपरेट रिले और रजिस्टर का यूज़ किए गए हैं। और ये सभी लोड का सेपरेट स्विच दिया गया है। जैसे पहले स्विच ऑन करेंगे तो लोड ऑन 1 ऑन होगा, सेकेंड के लिए दूसरा लोड ऑन होगा, थर्ड के लिए तीसरा लोड ऑन होगा, चौथे के लिए चौथा लोड ऑन होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हम लोग कंसीडर कर लिए कि जैसा लास्ट लोड ऑन होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है ओवरलोडिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको इंडिकेट कर लिए हैं चौथे लोड को। तो आप जैसे लोड को बढ़ाते जाओगे, जैसे चौथा लोड आएगा तो ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग फुलफिल हो जाएगा और अपना जो लास्ट लोड है आर्डिनो के थ्रू इंडिकेट होके कटअप सर्किट के थ्रू लोड कटअप हो जाएगा फ्रेंड। तो इतना आपको कंपोनेंट दिख रहा होगा। इसके साथ साथ हम लोग एक 2 पिन वायर का यूज़ किए गए हैं, जो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर के इनपुट सप्लाई को ये अपना एसी सॉकेट में तक ले जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ जंपर वायर का यूज़ किए गए हैं। जंपर वायर क्या करेगा फ्रेंड, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में आपके सप्लाई को ईजिली से ले जा सकता है या कनेक्शन भी आप इजली से कर सकते हो। और हम लोग एक एलईडी का यूज़ किए गए हैं। आप चाहो तो जैसा भी एलईडी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं 10 mm का 5 वोल्ट का एलईडी यूज़ किया गया हूँ। तो और नीचे आप कार्डबोर्ड भी कोई भी तरह से यूज़ कर सकते हो। मेरे को ये अच्छा लगा तो ये वाला यूज़ किया हूँ। तो कंपोनेंट्स इतना ही रहेगा फ्रेंड। आप देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। इसका वर्किंग देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करने के लिए सबसे पहले इसका जो 2 पिन सॉकेट है उसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये आर्डिनो को चलाने के लिए आपको मोबाइल के थ्रू ओटीजी या आप पावर बैंक या लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर बैंक का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो जो भी आप यूएसबी सप्लाई देना हो उसके थ्रू दे सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, जैसे हम लोग पावर बैंक से सप्लाई दिए हैं तो हम लोग का क्या हो गया, आर्डिनो ऑन हो गया है। यहाँ पे आर्डिनो पे शो हो रहा है ओवरलोड करंट डिटेक्टर। आप चाहे तो जो भी नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, नाम जो ओवरलोड होगा तो करंट को डिटेक्ट करेगा। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम भी शो हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, जो 2 पिन सॉकेट है उसको इसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो चलो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं वायर के थ्रू 230 वोल्ट सप्लाई ले चुका हूँ। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, ट्रांसफार्मर पे सप्लाई होगा। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये 230 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये एसी सप्लाई हम लोग इस पर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ किए गए हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है
कि हम लोग AC सप्लाई को DC सप्लाई में यूज़ करके ये प्रोजेक्ट क्यों बनाए हैं, AC सर्किट में AC सप्लाई से क्यों इसको नहीं बनाए हैं। फ्रेंड, इसका आंसर ये होगा कि आपको ट्रांसफार्मर चाहिए रहेगा 230 वोल्ट से 230 वोल्ट में कन्वर्ट करना, तब आप 230 वोल्ट में आप ये प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको आइडियल ट्रांसफार्मर इजीली से नहीं मिलता जो आपको 230 वोल्ट से 230 में कन्वर्ट कर दे। यदि आप 230 वोल्ट से ये बनाओगे तो आपको ट्रांसफार्मर का ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे किए हैं, ये प्रोजेक्ट को स्मॉल अमाउंट वाले वोल्टेज में लेके ये सर्किट को डिज़ाइन किए गए हैं, और स्मॉल वोल्टेज में DC में कन्वर्ट करने पर भी इसका ट्रांसफार्मर का करंट कंजप्शन होगा। इसीलिए हम लोग के DC में कन्वर्ट करके इसकी करंट रेटिंग को यूज़ करके जब एक्सेस करंट हो जा रहा है तो लोड को ट्रिप कर रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को 12 वोल्ट DC मिला, ये DC सप्लाई क्या करेगा, इसका निगेटिव सप्लाई में लोड सर्किट को दिया हूँ और इसका पॉजिटिव सप्लाई में स्विच को दिया हूँ। स्विच का एक जो पॉइंट रहेगा कॉमन रहेगा फ्रेंड, यानी हम लोग जितना भी पॉजिटिव है उसको कॉमन कर लिए हैं, और निगेटिव सप्लाई ये लोड सर्किट को प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे इसको पॉजिटिव सप्लाई ऑन आएगा तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा। जैसे लोड ऑन होगा फ्रेंड, ये रिले और रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग को आर्डिनो को सिग्नल मिलेगा कि कौन सा लोड ऑन है और कितना करंट यूज़ हुआ। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा और आर्डिनो के थ्रू ये LCD में भी इंडिकेशन होता रहेगा कि कौन सा लोड ऑन है कौन सा लोड ऑफ है। तो जैसे हम लोग पहला लोड को ऑन करेंगे तो देखिए फिर हम पहला लोड ऑन किए तो हम लोग का लोड ऑन हुआ, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा लोड 188 मिली एम्पियर। तो जैसे यहाँ पे तो हमारा करंट है 188 है। तो इससे पहले लोड ऑन किया, उसको सिग्नल मिला और को सेंड किया। इस जो टाइमर सर्किट है फ्रेंड, और ये टाइमर सर्किट बैटरी का है, उसको यूज़ करोगे तो हटा सकते हो। और तो यहाँ पे स्विच में यहाँ पे तो मेरे के रखना, तो धीरे धीरे जाएंगे और को जो करंट रेटिंग को भी इंक्रीज। यहाँ पे हम लोग दूसरा लोड ऑन करेंगे तो हमारा जो दिखा रहा है उसका किंग दिखा रहा है 273 मिली एम्पियर। जैसे जैसे लोड रिले पे भी लोड आएगा साउंड आएगा, उससे नहीं लेना जो विद्यार्थी हैं तो ये थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे करंट रेटिंग इंक्रीज, तो उसे तीसरा लोड को ऑन हुआ। देखिए यहाँ 3 ऑन 4 मिली एम्पियर। इस वाला ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं। अब जब लोड ऑन करके 7.2 करंट लो हो रहा है तो इस कंडीशन में कुछ आएगा, हमारा तीनों है टर्न करके हमारा टप कर देगा, कटअप होता है। तो देखिए हमारा जो लास्ट लेट गया है क्या होगा, ट्रांसफार्मर है जाएगा में भी टर्न नहीं होगा। प्रोजेक्ट का यही है ओवरलोड कर, अब कैसे ट्रांसफार्मर करें। अब इसके अलावा प्रोजेक्ट देखे होंगे, ये क्या ऑपरेट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड की पूरा कर दी। जैसे आपका लोड देगा करना फ्रेंड, और बैंक है उसको भी निकाल के वापस डाल दीजिए, क्योंकि भी एक्स्ट्रा करंट चार्ज हो जाएगा। फिर आपका सेट हो गया, दोबारा फिर से प्रोसेसन करना है। तो इतना वर्किंग काफ़ी रहेगा। वर्किंग में आप कमेंट कर सकते। फ्रेंड, ये प्रोजेक्ट का हम यूज़ सभी स्टेशन में कर सकते हैं। सभी स्टेशन में लाइक जो आपको सेपरेट सेपरेट लोड दिख रहा है वो सेपरेट सेपरेट फेस कहलाएगा फ्रेंड। जिस फेस में ओवरलोड होगा उस फेस का सिस्टम ही कटअप हो जाएगा, यानी सप्लाई ही कटअप हो जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि जो घर का लोड है कि जो एक्स्ट्रा लोड ऑन किया वो लोड ऑफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। जैसे सप्लाई कटेगा एक फेस का सप्लाई कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ दिखाने के लिए हम लोग एक एक LED को लोड की तरह यूज़ कर लिए हैं। वहाँ पे क्या होगा, एक फेस का सप्लाई कटअप हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी स्टेशन में यूज़ करके आपके विलेजों के ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।